वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानी आपके प्रिय दीपक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है वो काली रात। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के लगभग 2 बजे जब ऋषि के घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। जब ऋषि दस्तक की आवाज़ सुनकर उठा तो उसकी नज़र सामने टंगी घड़ी पर पड़ती है। उस वक्त लगभग घड़ी में 2 बज रहे थे। टाइम देखकर ऋषि झुंझुलाते हुए बोला, अरे इतने रात में कौन आ गया? ऋषि आँख मसलते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। जब वो दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सामने एक डॉक्टर खड़ा है। डॉक्टर साहब को सामने खड़ा देखकर ऋषि थोड़ा हैरान हो गया और डॉक्टर साहब को पूछता है, इतने रात गए आप यहाँ कैसे? ऋषि ने इतना बोला ही था कि डॉक्टर ऋषि पर बरसते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतने रात गई? तुम इस छोटे बच्चे को भेजा है मुझे बुलाने के लिए। अगर रास्ते में इस बच्चे को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? ये सब सुनकर ऋषि ने डॉक्टर से कहा, कौन सा बच्चा? मैंने तो किसी बच्चे को नहीं भेजा। इस पर डॉक्टर ने अपनी दाएं ओर इशारा करते हुए कहा, ये कौन है? इस पर ऋषि कहता है कि सर आप किसी की ओर इशारा कर रही है, वहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। जब डॉक्टर ने अपनी दाएं ओर देखा तो वहाँ वाकई कोई बच्चा नहीं था। डॉक्टर ये सब देखकर हैरान हो गया कि तभी डॉक्टर ने चौंकते हुए कहा, अभी तो यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। इस पर ऋषि मुस्कुराते हुए डॉक्टर को अंदर आने के लिए कहता है और पानी का गिलास देते हुए बोलता है, डॉक्टर साहब जिस लड़की की आप बात कर रही है वो लड़का रॉकी है। डॉक्टर कहता है, रॉकी? कौन रॉकी? ऋषि डॉक्टर को रॉकी के बारे में बताते हुए कहता है, दरअसल आज से लगभग 3 साल पहले जो इस घर की मालिक थे उनके बेटे का नाम रॉकी था। घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, रॉकी और उसका माँ। एक समय की बात है, देर रात जब रॉकी की माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो माँ की बिगड़ती हालत को देखकर रॉकी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। लिहाजा रॉकी अपने पड़ोसियों से मदद मांगने लगा, मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जब रॉकी की मदद किसी ने भी नहीं की तो रॉकी अकेला ही डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया। शायद उस दिन रॉकी की किस्मत ही खराब थी जो डॉक्टर उसे नहीं मिला, क्योंकि उस दिन गांव की डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ था। डॉक्टर के ना मिलने पर रॉकी बेहद ही चिंतित हो गया कि ओ करे तो करे क्या। तभी उसे याद आया कि पड़ोस के गांव में भी एक डॉक्टर है। लिहाजा वो उस डॉक्टर को बुलाने के लिए अपने गांव से उस गांव के लिए निकल गया। अब तक सुबह हो चुकी थी मगर रॉकी अब तक घर नहीं लौटा था। बेटे के घर ना लौटने पर रॉकी की माँ बेहद ही चिंतित हो गई। कुछ देर बाद रॉकी की माँ को एक बुरी खबर मिलती है कि उनकी बेटे की लाश जंगल में पड़ी है। ये सुनकर रॉकी की माँ को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब रॉकी की माँ ने रॉकी की मृतक शरीर देखा तो उसकी माँ सदमे में वहीं पर बेहोश हो गई। बेटे के मौत का सदमा रॉकी की माँ की दिल में बैठ गया। रॉकी की माँ बीमार तो चल रही थी, साथ ही बेटे का गम के कारण उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिसके चलते कुछ ही दिनों में उनका भी देहांत हो गया। और कहते हैं कि उस हादसे के बाद रॉकी आज भी उसके माँ के लिए डॉक्टर को बुला कर लाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर। मैं दीपक कुमार मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।